गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो YTU की एक छोटी सी अपडेट है, उसके ऊपर बना रहा हूँ। वो क्या है ये आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैं अभी एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है चेक्स का। इस चेक्स के ऑप्शन का मतलब क्या है कि ये चेक्स का ऑप्शन आपकी वीडियो को चेक करता है कि कॉपीराइट कंटेंट तो नहीं है या फिर एड सुटेबिलिटी कोई इशू तो नहीं है। अब ये देख सकते हैं कि जैसे मैंने नेक्स्ट किया तो उसके बाद ये मुझे एक मैसेज दे रहा है चेक्स के ऊपर कि भाई कॉपीराइट इशू में लिखता है नो फाउंड, नो इशू फाउंड, एड सुटेबिलिटी में लिखता है नो इशू फाउंड। इसका मतलब है कि जो मैंने अपना वीडियो बनाई है और जो अपलोड कर रहा हूँ, जो मेरा कंटेंट है वो मेरा रियल कंटेंट है और मेरा अपना कंटेंट है। इसके ऊपर कोई भी चीज़ किसी की लगाई भी नहीं है जिसकी वजह से नो इशू फाउंड दे रहा है। अगर आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे किसी और की तो उसके ऊपर आपको कॉपीराइट या एड सुटेबिलिटी का भी ऑप्शन दे देगा कि एड्स इसके ऊपर चलेंगे या नहीं चलेंगे। कॉपीराइट का इशू उस टाइम आता है कि आप किसी और की वीडियो उठा के अपनी वीडियो के साथ मर्ज करें या फिर सिर्फ किसी और का ही कंटेंट उठा के अपने वीडियो में ऐड कर दें। और इससे ये होता है कि आपके चैनल के ऊपर स्ट्राइक आ जाता है। स्ट्राइक जो है फिर वो ख़त्म नहीं होती है 3 महीने तक। अगर 3 स्ट्राइक एक साथ आ जाती है 3 महीने के अंदर तो आपका चैनल बंद भी हो सकता है, आपका मोनेटाइजेशन भी रुक सकती है। अब ये जो ऑप्शन हमें मिल गया है चेक्स का, इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि भाई आपके चैनल के ऊपर अगर स्ट्राइक आती है तो वो आपके चैनल पे नहीं जाएगी, वो आपके चैनल पे यहीं पे रुक सकती है वीडियो के अपलोडिंग के स्टेप में ही। आपने वीडियो को अपलोड ही नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पे दिखाई देता है जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर मेरी देखें यहाँ पे कॉपीराइट इशू है, क्या देता है नो इशू फाउंड। मतलब मेरे जो वीडियो है, जो मेरा कंटेंट है उस पर कोई कॉपीराइट का इशू भी नहीं है और ऐड के ऊपर जो सुटेबिलिटी है उसमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये मेरी वीडियो बिल्कुल ठीक है। अगर आप जब अपलोड करते हैं और आपको अपलोड के टाइम यहाँ कॉपीराइट के ऊपर नो इशू फाउंड आता है तो ठीक है आप वीडियो अपलोड करें, वरना आप अपनी वीडियो अपलोड ना करें। इससे आपके चैनल को नुकसान होगा क्योंकि 3 कॉपीराइट के ऊपर आपके चैनल को यूट्यूब जो है बैन कर देता है, आपकी मोनेटाइजेशन ख़त्म कर सकता है, सारी राइट्स यूट्यूब के पास होती है। ये ऑप्शन देने की वजह यही है कि आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सेव किया जा सके। यूट्यूब ने ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है ताकि आप अपने चैनल को सेव कर सकें। पहले क्या होता था कि हम वीडियो अपलोड कर देते थे, उसके बाद हमें पता चलता था कि कॉपीराइट आ गया है। कॉपीराइट जब आ जाता था तो आप अपना डिलीट भी कर दें वीडियो तो वो 3 महीने तक कॉपीराइट रहता था। इस स्टेप में अगर आपको पता चल जाएगा कि कॉपीराइट आया है तो इसमें आप वीडियो यहीं पे डिलीट कर दे तो फिर आपके चैनल पे कॉपीराइट नहीं आएगा। और आप ये देख सकते हैं चेक्स के ऊपर भी लिखा है यूट्यूब ने क्या कहता है, विल चेक योर वीडियो फॉर एनी इश्यूज दैट में restrict its visibility or monetization. You will have the opportunity to fix any issues before publishing your videos. इसका मतलब है कि YouTube वीडियो को जो है इश्यूज़ को चेक करेगा कि अगर कोई इश्यूज़ है तो वो आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा और आप यहीं पे अपने इश्यूज़ को फिक्स कर सकते हैं ताकि आपके कॉपीराइट आपके चैनल को ना पड़े। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।